हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे अपने घरों में, अपने कामों में। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, मैं आ गई हूँ बहुत ही लंबी छुट्टी के बाद। तो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ थी और इतने दिन से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था। तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ हो चुके होंगे, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हम ईद की छुट्टियों पर गए हुए थे। तो ये है कि घूमते फिरते फिर कराची से फिर दोबारा अब जब मैं फिर अपने घर वापस लौटी हूँ तो सोचा कि क्यों ना फिर से व्लॉग स्टार्ट किया जाए। तो खैर, घूमते फिरते रास्तों में जगह जगह रुक के घूम फिर के और कुछ क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे। और फिर घर लौटते लौटते शाम हो गई थी और इतना अच्छा लग रहा था। बहुत मिस किया इन पुरसुकून शामों को और गांव के माहौल को। बहुत मिस किया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुकी हूँ अपने घर। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह। फिर ये मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे घर की जो हालत हो रही थी, क्योंकि 2 महीने से मैं घर से बिल्कुल लापता थी, गायब थी घर से। तो खैर ये हालत आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही बुरी हालत जो थी वो मेरे किचन की थी। खैर रूम तो मैं अपना रात को ही समेट चुकी थी। बाकी ये है कि कुछ सफाई करना रह गई थी, वो बाद में। सबसे पहले मुझे अपना किचन मेंटेन करना था। किचन की मैं आगे चल के आपको हालत दिखाती हूँ कि बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। तो ऐसा होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होती है ना, हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और ये आप देख सकते हैं, बारिशें, हवाएं, तो वो सब फिर हालत ये आप देख सकते हैं मेरे किचन की। और ये मेरे किचन का काउंटर आप देखें, ये विंडो और ये किचन काउंटर पूरा डस्ट आलूद हो चुका है। और ये चूल्हे की हालत देखें। और हर चीज़, बर्तन वगैरह हर चीज़ डस्ट आलूद हुई हुई है, डस्ट से भरी पड़ी है। तो खैर सबसे पहले मुझे अपना किचन नीट एंड क्लीन करना है। तो फिर चलें फिर शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर किचन आपका मेंटेन ना हो, साफ़ सुथरा ना हो, तो फिर समझ लें कि ऐसा लगता है कि पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है, जब तक आपका किचन साफ़ सुथरा ना हो। तो खैर ये चूल्हा मेरा साफ़ हो चुका है और इसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। हस्बैंड के कपड़े तो तकरीबन सारे ही ख़त्म हो चुके हैं। पहन कर जो मैं प्रेस करके लगा के गई थी अलमारी में, वो सारे तकरीबन वो जो है यूज़ कर चुके हैं। तो अब ये है कि हस्बैंड के कपड़े भी धोने हैं और ये है कि सफाइयाँ भी करनी हैं। बस ये 2 काम जो होते हैं ना, इनकी बड़ी टेंशन होती है। और ज़हर तरीन जो मुझे काम लगता है वो कपड़े वॉश करना, वॉशिंग का बहुत ही बुरा मुझे लगता है ये काम। तो खैर शादी के बाद तो बहुत कुछ करना पड़ता है, जो नहीं भी किया होता है, जो ज़हर तरीन लगते हैं उनको भी फिर करना तो पड़ता ही है। तो खैर वक्त सब कुछ सिखा देता है। तो अब ये है कि मेरा किचन तकरीबन ऊपर से तो साफ़ हो चुका है। अब नीचे से फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी। पहले सहन की सफाई करनी है। तो खैर सहन की सफाई भी हो चुकी है तकरीबन। कपड़े भी मेरे धुल ही रहे हैं। बस ये है कि सहन की सफाई करके फिर सुखाने डाल दूँगी। तो ये भी मेरा हो जाएगा आज के आज फ़ाइनल। और बाकी ये है कि बस सफाई का काम निमट जाए तो फिर ऐसा लगता है, एक सफाई का काम और दूसरा जो कपड़े वॉशिंग का जो काम होता है, ये अगर पड़ा रहे सर पे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का बोझ हमारे सर पे है। और ये अगर हो जाए तो बंदा बिल्कुल पुरसुकून हो जाता है। खैर मुझे तो ऐसा ही लगता है। आगे आप लोग बताइएगा कि किस किस को ऐसी फीलिंग्स आती हैं जब कपड़े बहुत ज़्यादा धोने वाले जमा हो गए हों। तो खैर ये सब कुछ मैं कर चुकी थी, कपड़े वगैरह मैं सुखा चुकी थी। और यहाँ ये है कि ज़्यादा धूप होती है, हवा होती है, खुला इलाका है तो जल्दी सूख जाते हैं। खैर उसके बाद फिर मैं कुछ देर सो गई थी। फिर शाम में उठ के चाय पी थी और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कपड़े तो सूख चुके हैं, इनको हाथ के हाथ ही फारिग किया जाए ताकि फिर मैं पुरसुकून हो जाऊं। क्योंकि ये जो है ना बड़ी टेंशन वाला काम होता है, अगर सर पे पड़े रहें तो बड़ी टेंशन होती है। मुझे तो भाई बहुत टेंशन होती है। और फिर अगर छोड़ दो और सुस्ती हो जाए तो फिर तो पड़े ही रहते हैं, दिल ही नहीं चाहता कि इनको कुछ किया जाए या इनको हाथ लगाया जाए।
तो खैर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। बहुत दिन बाद मेरा व्लॉग आया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।